वैलेंस लिखूंगा 2। चाहे आप पॉजिटिव चार्ज ले लो चाहे आप नेगेटिव चार्ज ले लो, बस आपको कोई एक वैल्यू लेनी है। नेगेटिव वैल्यू जो है, माइनस वैल्यू जो है वो नहीं लेना है। वैलेंसी जो हमेशा होगी वो एक मैग्नीट्यूड होगा, मॉड वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना है? KNO3 जब टूटेगा तो K प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। K2CO3 जब टूटेगा तो ये बनाएगा 2K प्लस और एक CO3 2 माइनस। आपको कार्बोनेट के चार्जेस ध्यान रखने हैं। अब आप याद करते चलो कि आयंस के ऊपर कितने चार्ज होते हैं। MgCl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? Mg का होता है 24 एटॉमिक मास, Cl का होता है 35.5 इंटू 2 कर लेंगे। बेसिक्स हम बिल्ड कर रहे हैं, हम बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चन आप करेंगे, देखना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इक्विवेलेंट वेट के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स लिए थे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ सवाल करने वाले हैं। आई होप उसको आपने देखा होगा और वो चीज़ समझ में आई होगी। और ज़रूर हमें कमेंट करके बताना अगर कुछ दिक्कत आ रही होगी आपको इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड। हमने उस वीडियो में एसिड के, बेस के, सॉल्ट्स के, आयंस के और नॉर्मल कंपाउंड्स सबके इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा था। अब हम उसको अप्लाई करेंगे इस वीडियो में और करीब हम 15-16 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इसको नोट करना, अच्छे से समझना है। कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि इनके इक्विवेलेंट वेट निकालने हैं। तो पहला क्या है हमारे पास? Na2SO4। करना क्या आपको इक्विवेलेंट वेट के लिए? आपको बताया था मैंने, इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब ये तो एक आयोनिक सॉल्ट है, तो आयोनिक सॉल्ट के लिए आप ध्यान रख सकते हो, आयोनिक हो, एसिड हो, बेस हो, आपको चार्ज ध्यान रखना अच्छे से पहले। तो चार्ज ऑफ कटायन और अनायन, चार्ज ऑफ कटायन और अनायन दोनों में से आप किसी का भी चार्ज ले सकते हो। अब जैसे Na2SO4 है, ये अगर ब्रेक होता है तो कैसे मिलता है? देखो, Na 2 मिल जाएंगे, 2 Na प्लस, और सल्फेट 1 मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। जैसे यहाँ देखो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, ठीक है, और 2 नेगेटिव चार्ज, तभी जाके वो बैलेंस होगा, आयोनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ वैलेंसी कितना लिखूंगा? वैलेंसी लिखूंगा 2। चाहे आप पॉजिटिव चार्ज ले लो चाहे आप नेगेटिव चार्ज ले लो, बस आपको कोई एक वैल्यू लेनी है। नेगेटिव वैल्यू जो है, माइनस वैल्यूज जो है वो नहीं लेना है। वैलेंसी जो हमेशा होगी वो एक मैग्नीट्यूड होगा, मॉड वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा Na2SO4 का? ये आ जाएगा 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64, ठीक है। तो 46 प्लस 32 प्लस 64, 96 प्लस 46, तो ये आ जाएगा 142 लगभग। 142 डिवाइड बाई 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 71, ठीक है। कितना हो जाएगा? 71। चलो KNO3 का निकालते हैं। ये क्या आएगा? E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, वैलेंसी, सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अब K का देखिए कितना होता है? 39। इसका कितना होगा? 14 प्लस 48, तो 62 प्लस 39, 62 प्लस 39 लगभग आ जाएगा 101। तो E इज इक्वल टू 101 डिवाइड बाय, अब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? KNO3 जब टूटेगा तो K प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। तो चाहे आप कटायन का चार्ज ले लो चाहे आप अनायन का चार्ज ले लो, बात तो सेम ही है। तो यह डिवाइड बाय 1 मतलब 101 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। CH3COOH देखो कितने H प्लस दे सकता है CH3COOH? 2, सॉरी 1। कितना दे सकता है? 1। तो यहाँ हम वैलेंसी की वैल्यू, वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कितना लिखेंगे? 1। तो ये फिर हो जाएगा E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। एसिडिक एसिड का होता है 60 बाय 1, तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। क्लियर? आई होप ये तीनों सवाल आपसे बने होंगे। अब थोड़ा सा पॉज करके अगले सवालों को आप खुद सॉल्व करो। देखो K2CO3 है हमारे पास। K2CO3 का कितना होगा? पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है। 39 टू ज़ा हो जाएगा 72 प्लस 78 प्लस 12 हो जाएगा 90 प्लस 48, तो ये आ जाएगा 138। तो E इज इक्वल टू M अपॉन, अब वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा इसका? 2। कैसे? K2CO3 जब टूटेगा तो ये बनाएगा 2K प्लस और एक CO3 2 माइनस। आपको कार्बोनेट के चार्जेस ध्यान रखने हैं। अब आप याद करते चलो कि आयंस के ऊपर कितने चार्ज होते हैं। तो 138 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 69, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला सब लोग ध्यान देना, सवाल आपसे खुद बनने चाहिए। E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, यही फॉर्मूला है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब H2SO4
एक एसिड है, एसिड कितना एच दे सकता है यहाँ पे H2SO4 का 2, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2, ठीक है। तो E इज इक्वल टू H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आ जाता है 98, तो 98 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 49, 98 डिवाइड बाई 2 49। नेक्स्ट E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, अब मैं एन फैक्टर लिखता हूँ शॉर्टली, ठीक है। तो एन फैक्टर HNO3 का कितना है, HNO3 एक एसिड है और ये कितना H प्लस दे सकता है 1, तो यहाँ एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। मॉलिक्यूलर मास 63 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा 63। चले नेक्स्ट सवाल, चलो MgCl2 अगर ब्रेक होगा बेटा तो Mg2 प्लस बनाएगा प्लस 2Cl माइनस बनाएगा। तो मैं यहाँ एन फैक्टर अगर लिखूँ तो कितना आएगा 2। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। MgCl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, Mg का होता है 24 एटॉमिक मास, Cl का होता है 35.5 इंटू 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 24 प्लस 71 मतलब 95, ठीक है। तो 95 अपॉन यहाँ आ जाएगा 2, 95 बाई 2 कितना हो जाएगा लगभग 47.5, ठीक है 47.5। अब ये बताओ कि MnO4 का कितना होगा, कि MnO4 का कितना होगा, तो E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। कि MnO4 जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, K प्लस और MnO4 माइनस बन के, ठीक है, K प्लस और MnO4 माइनस बन के, तो यहाँ एन फैक्टर कितना आ गया 1, क्योंकि दोनों आप चार्जेस देखो तो 1 1 ही है, ठीक है। अब इसका आप निकालना और कमेंट करके बताना कितना आता है, ठीक है। M अपॉन यहाँ आ जाएगा कितना 1, ठीक है। जनरली 1 इसका मॉलिक्यूलर मास लगभग शायद 158 होगा, तो अब तो मैंने हिंट दे ही दी आपको। KCl का बताइए, KCl जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस बन के, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा KCl का 39 प्लस 35.5, तो ये लगभग आ जाएगा 74.5, ठीक है। क्या दिक्कत कोई, बिल्कुल नहीं, चले। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 74.5 डिवाइड बाई 1, तो ये आ जाएगा 74.5। बेसिक्स हम बिल्ड कर रहे हैं, हम बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चन अब करेंगे, देखना आपसे क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट के कभी गलत नहीं होंगे, बस ये बेसिक्स थोड़ा सा फॉलो करो। ये एक बेस है, तो बेस का इक्विवेलेंट वेट जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। बेस की जो एसिडिटी होती है वो कितनी होती है, जितने OH माइनस होते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू M अपॉन 2, क्योंकि यहाँ 2 OH माइनस है। फिर उसके बाद कैल्शियम का होता है 40 और OH का होता है 17 टू हो गया 34, तो ये आ जाएगा कितना 74 डिवाइडेड बाई 2, 74 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 37, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेरियम का होता है बेटा एटॉमिक मास 137, तो बेरियम सल्फेट का कितना होगा 137 प्लस 32 प्लस 64, तो 137 प्लस 96, तो ये आ जाएगा 3 फिर 10 तो 233 लगभग, सेकेंड हाँ 13 और एक कैरी आ गई 10 और 13 23, ठीक है 233। अब बेरियम सल्फेट जब ब्रेक होगा तो ये कैसे ब्रेक होगा, बेरियम +2 में ब्रेक होगा और सल्फेट यहाँ -2 में आ जाएगा, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो फिर मैं इक्विवेलेंट मास क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 233/2, ठीक है। इसका बताइए लेड नाइट्रेट का कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, नींद में याद हो जाएगा हमें तो, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो लेड का होता है 207.2, हम ले लेंगे 207, ठीक है। तो 207 प्लस नाइट्रेट का निकाल लो 48 प्लस 14 इंटू 2, तो 207 प्लस 62 इंटू 2 124, ये आ जाएगा कितना 131 और 331 के लगभग 331, और फिर इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा 331 डिवाइड बाई 2,
क्योंकि लेड नाइट्रेट जब टूटेगा, और आपको याद रखना चाहिए कि नाइट्रेट के ऊपर होता है -1, 2 नाइट्रेट पे हो जाएगा -2, तो लेड पे आ जाएगा कितना +2। ऐसे लेड नाइट्रेट जब टूटेगा तो लेड के ऊपर आ जाएगा +2 और नाइट्रेट यहाँ आ जाएगा 2 माइनस। जितने प्लस उतने माइनस होने चाहिए, तभी जाके सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है। ये CuSO4, CuSO4 का कितना होगा बताइए? Cu का कितना 63.5, सल्फर का 32 और इसका 64, तो 63.5 + 96 ये आ जाएगा लगभग कितना 159.5। तो अगर कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा? देखो सल्फेट पे -2 होगा, तो कॉपर पे ऑब्वियस सी बात है +2 होगा, ठीक है। तो एन फैक्टर कितना आ गया 2, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 159.5/2। आसान है, क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। जिंक 65 + 12 + 48, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये आ जाएगा कितना 65 + 12, ये आ जाएगा लगभग 77 + 48, तो 8 15 85 125। तो ये आ जाएगा एन फैक्टर यहाँ पे 2, क्योंकि कार्बोनेट है, कार्बोनेट के ऊपर होता है जिंक +2 ऐसे होगा और CO3 2 - टूटेगा, तो यहाँ आ जाएगा लगभग E = 125/2। ठीक है, क्या कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलो इसका आप बताइए कितना आएगा, कितना आएगा? E = m/n फैक्टर। ठीक है, तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। 63.5 + 12 + 48, तो ये हो जाएगा 60 + 63.5, तो ये हो जाएगा 123.5। एन फैक्टर कितना होगा? फिर से कार्बोनेट है तो 2, ये टूटेगा कॉपर +2 में और CO3 -2 में, ठीक है। तो E = 123.5/2। क्लियर? क्लियर? मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, बहुत ही आसान है इक्विवेलेंट वेट निकालना। चलो अब आप ये 3 जो क्वेश्चन है वो है आपके लिए होमवर्क, और इसको जल्दी से अभी आप सॉल्व करके कमेंट करो, मुझे कमेंट करके बताइए इन तीनों के आंसर क्या आ रहे हैं। देखते हैं कौन बच्चा इसको सॉल्व करके जल्दी से जल्दी कमेंट करता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गई होंगी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ और अच्छे टॉपिक और क्वेश्चंस को अगले वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए टाटा।